दोस्तों आप देख रहे हैं सीजी सोस यानी छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर अभी अगस्त का जो है आपका, इसका पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। और इसका पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं बताऊंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी पीडीएफ दूंगा तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरे क्वेश्चंस को। इसी तरह से आपके जितने भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं उनके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में सोल्यूशन भी बताएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का जो सॉल्यूशन है इसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे ये देख लीजिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन प्रोस से आया हुआ है, तो इसमें है द स्क्वायरल कैरीज डैश वाइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक। तो यहाँ पर 3 इसका आंसर है, आपने पढ़ा भी होगा उस कहानी को। उसके बाद में कोंडिबा हैज़ लेफ्ट हिज होम बिकॉज ऑफ फेमिनी, फेमिनी की वजह से उसने छोड़ा था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसकी बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, इस वाले की, तो इसका आंसर देखिए। मदर टेरेसा वॉज गिवन द भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सन 1980 में इसको दिया गया था, 1980 में दिया गया था। उसके बाद में इसमें पूछा गया है मदर टेरेसा को भारत रत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड। तो साउंड की मेजरिंग यूनिट डेसिबल होती है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका बताया तो मीटर जो होती है लेंथ और विड्थ और हाइट के लिए होती है, और ग्राम जो है वेट के लिए होता है। 20 सेक्शन की बात करें तो वी में आंसर द फॉलोइंग इन ईच वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। तो जैसे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ यंगर ब्रदर, तो इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। मुझे तो थोड़ा डाउट लगा इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई अमीशा। तो इट इज़ रियली मीन नॉन इंजरी एंड नॉन किलिंग। ठीक है, अमीशा का मतलब क्या होता है, इट इज़ लिटरली मीन्स नॉन इंजरी नॉन किलिंग, यानी कि कोई चोट नहीं कोई मृत्यु नहीं। इस टाइप के जो वर्ड होता है ना उसको हम हमेशा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले। तो शहनाई वादक थे वो, तो शहनाई इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको पीडीएफ का पासवर्ड बताऊंगा, उसके बिना आप पीडीएफ नहीं खोल पाएंगे। व्हाट इज़ कल्टर। तो रिसाइकल्ड ब्रोकन और वेस्ट ग्लासेस यूज्ड इन ग्लास मेकिंग। जब हम ग्लास बनाते हैं यानी कांच बनाते हैं तो उसमें जो वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकिल करते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्टर, सॉरी कलेट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको पूछा गया है, तो वाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर। ये जो है आपका असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपके क्वेश्चन कितने रिपीट होंगे ये मुझे नहीं पता, बट आपके बोर्ड का है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछेगा व्हाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर। तो बिकॉज ही वॉज इन पेन एंड वांटेड हिज ग्रैंड मदर टू हेल्प टू स्टॉप द पेन। वो अपने ग्रैंड मदर से चाहता था कि उसकी जो पेन है, जो उसको दर्द हो रहा है, उसको कम किया जाए, इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के पास गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, वाई वॉज द मास्टर एंग्री विद द टीचर्स। तो मास्टर वॉज एंग्री विद द टीचर्स बिकॉज द टीचर लॉक्ड द रूम इन विच द टाइगर वॉज स्लीपिंग एंड कॉल्ड इट लाइक ए बेस्ट एंड ब्रूट। ठीक है, जिसमें वो टाइगर सोया हुआ था उसको लॉक कर दिया, इसलिए वो एंग्री हो गया था। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो अंडर हुज लीडरशिप डिड द फ्रीडम मूवमेंट टेक प्लेस। तो यहाँ पर कौन कौन से थे, तो महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे इसके अंडर में जो है फ्रीडम मूवमेंट ने को हमने मतलब उस टाइम उन्होंने जारी किया था या फिर उस टाइम हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इन विच फील्ड शुड इंडिया स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, इलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रांसपोर्ट, 5 थिंग्स जो भी आपको करना है। ये सभी चीज़ें जो हैं ये आप 5 चीज़ें लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आधा मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है वाई वाज कीजिया स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन इन डार्क। तो कीजिया फीलिंग स्केयर्ड इन द डार्क बिकॉज सी सॉ ए बूचर हु केप्ट ए नाइफ इन हिज हैंड एंड ही हैज़ ए डेडफुल स्माइल। उसने एक जो है बूचर को देख लिया था, उसके हाथ में चाकू था और उसकी जो स्माइल थी वो बहुत ही डरावनी थी। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है जो है वाई इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिसाइकल वेस्ट बिकॉज रिसाइकलिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। कि हमें मतलब हमारी जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको रिसाइकिल
क्यों करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट बचता है, उसमें पोल्यूशन कम होता है या ना के बराबर होता है। इसका और ऑप्शन पूछा गया था, हाउ कैन ए पर्सन लव विद हिज आई एंड हार्ट, तो हिज आई विल श्रंक विद जॉय एंड हिज हार्ट विल फील सिक्योर, दैट वे ए पर्सन कैन लव विद द आई एंड हार्ट। तो कोई आदमी जब हंसता है तो उसका जो है आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसके जो दिल में है वो उसका जो है वो दिल में काफ़ी शांति सी महसूस होती है। इस टाइप के जो हंसी को हम पर्सन लाफ विद आई एंड हर्ट हम बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, वाई वॉज गांधी जी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, तो यहाँ पर वेन एवर मोहनदास सॉ हिज अंकल स्मोकिंग ही वुड feel a strong desire to smoke also. When Mohandas was about 14, one of his friends decided to start smoking cigarette, but neither of them had any money and cigarette could not be had without money. मतलब एक बार उन्होंने सोचा कि पी ले, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो वो नहीं हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज भाग्य, तो ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैरट स्केप फ्रॉम केज, तो वन आफ्टरनून व्हेन एवरीवन वाज रेस्टिंग आंटी रूबी नेफ्यू पर्पजली लेफ्ट द केज डोर, अचानक मतलब वो गलती से उससे खुला रह गया, ओपन द सून एंड जो पैरकिट फ्लू अवे, जो वो पैरट था वो निकल गया। उसके बाद में अब आ जाते हैं पोइट्री सेक्शन में। तो आंसर करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द वीवर्स वीइंग एट द ब्रेक ऑफ डे, तो वीवर्स वीइंग द रोप्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड एट द ब्रेक ऑफ द डे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू थिंग्स डज द पोएट वांट अस टू प्रमोट, द पोएट वांट अस टू प्रमोट जस्टिस एंड पीस, यानी कि आपका न्याय और शांति, दो चीज़ों को प्रमोट करना चाहता था पोएट। आपका 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रेज फीट इन द अर्थ मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्री, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉल ट्री द फ्रेज फीट इन द अर्थ मीन्स that the roots of the tree are going under the ground to the given them or strong hold, यानी कि जो जड़ें हैं पेड़ों की वो अंदर तक गई हुई हैं पृथ्वी के, ताकि वो उसको अच्छी तरह से मजबूती से खड़ा रख सकें। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसेंशियल नीड ऑफ द चाइल्ड, तो नेक्स्ट है इसी का आंसर जो है, चाइल्ड नीड्स सच ए गुड फूड वार्मथ shelter protection and environment in which they can develop their physical mental and social skill as maximum। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नाइस गोल्ड मेडल्स, तो इन दिस पोएम नाइस गोल्ड मेडल द पोएट डेविड रूथ हैज़ प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ एम्पैथी एंड हाउ ह्यूमन वैल्यू आर एज इम्पोर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, सारी वैल्यूज जो हैं कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इसमें बताया गया। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी में। तो इसमें मैच करना था, तो प्रोस्पियस मतलब आपका जो होता है बहुत ही वो क्या कहते हैं कि अच्छा त्यौहार, ऊंचा त्यौहार, बड़ा त्यौहार, तो ये एक तरह से आपका रिच में आ गया। इसके बाद में एक्सक्यूज़ का होता है पैराडोन, और जॉब का होता है वर्क, आपका इन्वेंशन का होता है डिस्कवरी, और एशियंट का होता है ओल्ड पुराना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, तो सुफिक्स के साथ में, तो एंगर का जो है एंग्री हो जाएगा, आर वाई लग जाएगा, वाई लास्ट में लग जाएगा, ग्लोरी का ग्लोरियस हो जाएगा, और ब्यूटी का ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके आगे की बात करते हैं, पिक आउट द प्रीफिक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, एनी 3 आपको बताना है प्रीफिक्स, तो सभी में प्रीफिक्स लगा हुआ है। जैसे होनेस्ट के साथ में आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ में डिस लगा हुआ है, तो डिस होनेस्ट हो गया, जो कि आंसर में लिख दिया है। अनवांटेड यानी वांटेड के साथ में अन लगा हुआ है, तो अन इसका आंसर हो गया। ऐसे ही जो है आपका अंडर चेंज, तो अंडर है जो चेंज के साथ लगा हुआ है, तो अंडर हो गया इसका आंसर। और मिस विहेव के साथ मिस लगा है, तो मिस बिहेव हो गया। तो ये जो है प्रीफिक्स हैं। ठीक है। इसके बाद में कंप्रीहेंशन में आते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपका पैसेज दिया गया है इसको आपको पढ़ना था, और पढ़ने के बाद में इसके आंसर देने थे। जैसे हमने कलरफुल हाईलाइट कर रखा है, तो इसका मतलब ये आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया,
व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड मदर टेरेसा लुक्ड आफ्टर, मतलब ये जो मदर टेरेसा थी ये किस टाइप के आदमियों को देखभाल करती थी, तो डाइंग एंड डेस्टिट्यूट, जो है आपके जो मरने वाले हों या फिर जिनकी सेवा कोई नहीं करना चाहता उन लोगों की ये सेवा करती थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, एट व्हाट एज डिड मदर टेरेसा कम टू इंडिया, तो एट द एज ऑफ 19 साल की थी तब वो आई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच प्राइजेस डिड मदर टेरेसा विन, तो सी का ऑप्शन है, सी विन द नोबल प्राइज एंड द भारत रत्न अवार्ड्स। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। इसके बाद में हम चलते हैं, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से आपको अपोजिट, तो वेंट का कम हो जाएगा या केम हो जाएगा, वेंट का केम हो गया और लूज़र का जो है विनर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके आगे नेक्स्ट फिर से आपका एक पैसेज है, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है, तो जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है कलर में, तो ये इसका आंसर है। मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहला है, वाई आर द गर्ल्स टेकन आउट ऑफ स्कूल, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है, गर्ल्स आर टेकन आउट ऑफ द स्कूल टू लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। ठीक है, वो अपने भाइयों का जो है, बहनों का वो ख्याल रखने के लिए उनको जो है स्कूल से मतलब उसको निकाल देते हैं या नहीं जाने देते। नेक्स्ट जो है आपका, व्हाट इज़ नॉट रिगार्डेड एज इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है नॉट रिगार्डेड, तो गर्ल्स एजुकेशन इज़ नॉट रिगार्डेड एज इन्वेस्टमेंट, यानी लड़कियों को पढ़ाने से उनको माता पिता को या उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम पैसा लगाएं और हमको उसका प्रॉफिट मिले। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका जो है, वाई डज द रिच क्लास एजुकेट देयर गर्ल्स, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पर द रिच क्लास एजुकेट देयर गर्ल्स फॉर बेटर मैच। ठीक है, वो अच्छे अपने अपने बच्चों के लिए अच्छी मैच के लिए उनके लिए क्या सही है उसके लिए वो पढ़ाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, वाई डू द पेरेंट नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल्स चाइल्ड टू स्कूल, तो पेरेंट डू नॉट लाइक टू सेंड देयर गर्ल child because the schools are so far taught by the male teachers, and देखो स्कूल बहुत दूर है और सबसे ज़्यादा स्कूलों में क्या है, मेल टीचर्स पढ़ाते हैं लड़कियों को, तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं भेजना चाहते। इसके बाद में ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका जो हिंदी से इंग्लिश बनाना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, तुम मेरे मित्र हो, तो यू आर माई फ्रेंड। उसके बाद में आप लिखेंगे, वह ईमानदार नहीं है, तो ही इज़ नॉट होनेस्ट, नहीं आया है तो नोट लगेगा। अगर वो ईमानदार नहीं है की जगह आपका वो बेईमान है, तो ही इज़ डिसहोनेस्ट आता। ठीक है, अच्छा, कृपया शोर मत कीजिए, तो प्लीज़ डोंट मेक नॉइस। उसके बाद में, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो क्या आ गया, तो डू यू रीड इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो आई हैव डन माई वर्क, और 2 घंटे से वर्षा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इसमें 2 घंटे बता दिया है तो इसमें 4 आएगा। अगर ये बोल देता कुछ घंटों से, जब समय की सीमा में पता नहीं हो, तो सिंस आता। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, कल बहुत गर्मी थी, तो इट वॉज़ वेरी हॉट यस्टरडे, कल की बात हो रही है तो बीता हुआ कल की बात हो रही है तो यस्टरडे आएगा। इसके बाद में ग्रामर सेक्शन में यहाँ पर आपको फिलअप्स करने हैं, तो फिलअप्स क्या है आपके, सीता इज़ लुकिंग फॉर द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन से इनमें से भरना है। इसके बाद में, ही डाइड ऑफ मलेरिया, फ्रॉम मलेरिया या टू मलेरिया नहीं आएगा, किसी बीमारी से ऑफ आ जाता है। आई डू नॉट एग्री विद यू, ठीक है, विद आएगा यहाँ पे। और गॉड इज़ गुड टू मी, भगवान मेरे प्रति दयालु है। और दे लिव इन द सेम विलेज, यहाँ पे इन आएगा क्योंकि वो गांव में रहते हैं, तो सेम गांव में रहते हैं। इसके बाद में डू एज डायरेक्टेड है, तो यहाँ पर दे डिड देयर वर्क इन टाइम, तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में डिड आपका जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपका उसको बाहर निकाल देते हैं, तो डिड दे डू देयर वर्क इन टाइम, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। इसके बाद में द टीचर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो इसको चेंज इनडायरेक्ट में कर दे, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। ही गोज़ टू मुंबई, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट गो टू मुंबई, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस में बनाया था तो केवल डज जो है आपका गोज़ की जगह डज आ जाएगा और गो हो जाएगा चेंज, उसमें नोट लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्ज़ाम, तो इसको हमें इन ऑफ अनलेस की जगह आपको यूज़ अनलेस करना है इफ़ की जगह, तो अनलेस यू
वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। उसके बाद में यू आर राइटिंग ए लेटर चेंज इनटू वॉइस, तो इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। उसके बाद में नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो आईएनजी आएगा। दे वर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। आगे की बात करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि पीडीएफ का पासवर्ड मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आगे की बात है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, तो इसको पिक आउट द ग्रंड वर्ड। तो ग्रंड वर्ड जो ऐसे वर्ड्स को कहलाते हैं, चाहे कोई भी वर्ड हो जिसमें आईएनजी पीछे लगा हुआ, उसको जिरंड बोलते हैं, ग्रंड बोलते हैं कुछ लोग, इसको एक्चुअली जिरंड बोलना चाहिए, ठीक है। तो आईएनजी जिसमें भी लगता है आईएनजी, तो वो वर्ड आपके जिरंड वर्ड होते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आईएनजी लगाओ तो जिरंड वर्ड कहलाएगा, चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है, आपको फिलअप्स करने हैं ए एन और द से। तो यहाँ पर है रवि इज़ द टॉलेस्ट, क्योंकि ये एक खासियत बताई जा रही है, तो यहाँ पर टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। महात्मा मिस्टर शर्मा इज़, एम आया तो है लेकिन बोलने में वोवल का साउंड है इसलिए एन आएगा, तो एन एम ए इन इंग्लिश। उसके बाद में आई हैव डैश वन रुपीज़, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, ओ आया है, तो वन आ रहा है वन, तो यहाँ पे आपका जो है ए आएगा, ठीक है। आई हैव ए 1 रुपी नोट। अब इसके आगे की बात करते हैं, तो बी सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपके मॉडल्स जो हैं क्वेश्चन में दिए गए हैं, इन्हीं में से छाटना है। तो मे आई कम इन, तो ये आपने क्लास में भी बोला है तो आपको इजीली पता होगा। उसके बाद में यहाँ पे यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको मतलब करना ही चाहिए, ये इसमें शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद में हाउ डेयर यू फाइट विद मी, यहाँ पे डेयर आएगा, कुड नहीं आएगा। उसके बाद में इट इज़ गेटिंग लेट यू मस्ट गो नाउ, अभी देरी हो रही है, अभी तुम जाओ, ठीक है, अभी तुम्हें जाना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे मस्ट आएगा, सेल नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, राइटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है माई हॉबी, माई एनी इंडियन फेस्टिवल और साइंस इन आवर डेली लाइफ और क्लीन इंडिया मिशन, ये चारों पर मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग अभी जो आपके मॉडल पेपर डालूंगा उसमें इन सभी के आंसर दूंगा मैं, ठीक है। इसको कैसे लिखना है और इसमें कौन से इजी वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं वो सारे मैं बता दूंगा, तो उस वीडियो को देख करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आपको बता दूं, इसका जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो उसका जो पासवर्ड है वो है 3300, मतलब 3300, ठीक है। इसको लिख लेना आप ताकि आपको याद रहे। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो फाइंड एरर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रीराइट द करेक्टली। अब एरर आपको निकालनी है और लिख देना है उसको वापस। तो यहाँ पर पहला है द टाइगर हैड एंटर इन ए हाउस, तो द टाइगर हैड एंटर्ड आएगा, हैड आ रहा है तो एंटर्ड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में राम गो टू स्कूल डेली, तो राम सिंगल वर्ड है तो यहाँ पे गो की जगह गोज आ जाएगा। उसके बाद में राकेश इज़ ए ऑनेस्ट बॉय, तो राकेश ऑनेस्ट जो है ये एन आपका वोवेल का साउंड दे रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो राकेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। इसके बाद में आ जाइए 23rd, तो इसमें सेंटेंस को फिर से आपको रीराइट करना है करेक्टली, एरर है इसमें। तो ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर जो आपका सीधी सीधी सी बात आ जाएगी, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है इसको रीराइट करना है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सिंस 1 आवर, तो यहाँ पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग फॉर 1 आवर, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि फॉर यूज़ होता है जब आपका टाइम पर्टिकुलर गिवन हो। उसके बाद में नेक्स्ट है द कैट जम्प्ड इनटू द टेबल, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा आंसर, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर। और ही डू नॉट डू हिज वर्क या होमवर्क, तो ही डिडंट डू हिज होमवर्क, यहाँ पे डू नॉट की जगह डिडंट आ जाएगा कंबाइन करके, क्योंकि ही के साथ आपका क्या डू नहीं आता, डज आता, तो इसको आपको सही करना था। अब यहाँ पे आ गया यू आर शिखा सिंह स्टडिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल अंबिकापुर, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू सजेस्ट प्रिंसिपल टू रिक्वेस्ट हिम टू इशू यूर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और ऑप्शन में है यू आर नेहा राज इनवाइट लिविंग एट राजीव
नगर बिलासपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कविता रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर समर वेकेशन विद यू। तो इसका जो आंसर अभी मैं नीचे दिखाऊंगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका कंप्लीट वर्ड जो है, इसमें कंप्लीट द पैसेज बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर ये वाले वर्ड्स जो हैं इसमें आपको डालने हैं। तो सबसे पहले में क्या आ जाएगा, इनोग्रेशन आ जाएगा। आई इन्वाइटेड यू एट द इनोग्रेशन ऑफ आवर न्यू हाउस इन अनुपम नगर रायपुर। द सेरेमनी इज़, यहाँ पे सेरेमनी आएगा, इज़ एट 10 AM एंड द लंच इज़ 1 PM। काइंडली जॉइन अस, आई शैल टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑप्शंस इसमें इस तरह से भरने थे जो मैंने भर दिया। अब इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना था 24 में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। ठीक है, गवर्नमेंट, हाँ, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो अंबिकापुर का स्कूल है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम Samarkhedi to Sagar, so I am unable to continue my study here. Kindly issue my transfer certificate एंड ऑब्लिक, थैंकिंग यू। डेट आप 19 अगस्त 2020, जैसे मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है इसको। जिस टाइम ये पेपर आया था उस टाइम यही था मेरे पास और मेरे को टाइम नहीं मिला आपको ये डालने का। तो इस तरह से आपको ये लिखना है और आपका जो एग्ज़ाम में पेपर में जो नाम दिया है उसको यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपके सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। आपके 10th CG बोर्ड 10th क्लास पेपर्स के नाम से उसको खोलना, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपको जो है आंसर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो हमने सॉल्व किए हैं। और PDF का पासवर्ड आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में, उसी से आपका ये PDF खुलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें इस चैनल के साथ।